जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारी अनुपात समानुपात की क्लास अंतिम क्लास है और आज हम सवाल करेंगे आय और व्यय पर आधारित सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तिहाई भाग और सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है तो बी की आय कितनी है। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात दिया है, हमें ए और बी की आय का अनुपात दिया है और बी और सी की आय का अनुपात, यानी जो अनुपात ए से बी का है वही अनुपात बी से सी का दिया है हमें। ठीक है, कितना है? 3:2 है और यहाँ पे भी 3:2 है। हम क्या निकालेंगे? ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात क्या होगा हमारा? देखिए, इनकी ये गुणा और इधर की इसकी ये और इसकी इधर, 3 3 9, 2 3 6 और 2 2 4, ये ए बी सी का अनुपात आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी कह रहे हैं ए की आय का तिहाई भाग, यानी ए की आय है उसका तिहाई भाग, यानी ए की आय का 1/3 भाग और सी की आय का 1/4 भाग। सी की आय का 1/4 भाग क्या है? 1000 अधिक है, यानी डिफरेंस दे रखा है इनका 1000 रुपये। ठीक है, हमें डिफरेंस दे रखा है 1000 रुपये। अब मैं 3 से भाग करूँगा इसमें, 3 3 9 और 4 से 4 एकम 4, 3 में से एक जगह कितना बचेगा? 2, यानी 2 2 बराबर कितने के? 1000 के। ठीक है, एक बराबर कितने हो जाएगा? 500 के। 2 से भाग करेंगे, कह रहा हूँ 500 के। ठीक है, हमसे क्या पूछिए? बी की आय, तो बी की आय कितनी है? 6, तो 6 बराबर कितने हो जाएगा? 5 6 30, यानी 3000 की। तो ऑप्शन हम पे हमारा ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है तो उसकी बचत क्या है। देखिए, कोई पर्सन पहले इनकम करेगा, पहले क्या होगी? उसकी इनकम होगी, इनकम होगी पहले, उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर होगा और उसके बाद क्या होगी? उसकी सेविंग। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पहले काम करेगा तो उसके पास पहले उसकी इनकम आएगी, उसकी इनकम के बाद जो भी उसने खर्च किया होगा वो खर्च निकालेगा वो, और उसके बाद जो बचेगा वो उसकी होगी बचत। अब मान लीजिए इसमें सवाल में कहा है हमसे आय और व्यय का अनुपात दे रखा है हमसे, आय का अनुपात आय 10 और एक्सपेंडिचर 7, यानी 7 10 और 7 का अनुपात दे रखा है। अगर वह 10 रुपये कमाता है और 7 रुपये खर्च करता है तो बचत कितनी होगी उसकी? 3 की। कितनी की होगी? 3 की। और हमसे व्यय कितना दे रखा है? 10,000, यानी हम कह सकते हैं 7 बराबर कितने के? 10,000 के, सॉरी 10,500 के, 10,500 के। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू होगी 7 से भाग करेंगे 10,500 में, 7 एकम 7 7 पंजे 35, 1500। हमसे क्या पूछिए? उसकी सेविंग पूछिए, तो सेविंग 3 बराबर कितने को जाएगी? 4500 के। सेविंग क्या हो जाएगी उसकी? 4500। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 107 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। देखिए, ए और बी है, ए और बी, इनकी आय का अनुपात दे रखा है आय, इनकम 9 और 7। ठीक है, उसके बाद क्या है? उनके व्यय का अनुपात दे रखा है व्यय, यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है 4:3। और ये कह रहे हैं दोनों व्यक्ति हर सप्ताह कितने 200 रुपये बचाते हैं, यानी सेविंग क्या है उसकी? 200 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या बचाता है? 200 रुपये बचाता है। देखिए, हम इसे क्रॉस मेथड से करेंगे। ठीक है, किससे? क्रॉस मेथड से। ठीक है, इसकी इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 9 3 27 और उनका डिफरेंस लेंगे हम। ठीक है, गुणा करने के बाद क्या लेंगे? डिफरेंस। 9 3 27 माइनस 4 7 28, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 1। ठीक है, हमें डिफरेंस लेना, माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसकी इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 3 12, यानी 1200 और 4 दूनी 8, 800, तो डिफरेंस कितना है? 400। ठीक है, कितना है डिफरेंस? 400। अब हम कह सकते हैं एक बराबर कितने के हैं? 400 के। तो हमसे क्या पूछा है? दोनों की साप्ताहिक आय का योग, साप्ताहिक आय यानी इस ए की आय कितनी है? 9 और बी की आय कितनी है? 7, तो दोनों का योग कितना होगा? 9 7 16, तो 16 की वैल्यू पूछिए, तो 16 बराबर कितने को जाएगा? 16 की वैल्यू पूछिए हमसे। ये हमने यहाँ पे गुणा उल्टी उल्टी कर दी, ये 4 की 200 होगी और 300 की 3 की 200 होगी, हमने गुणा थोड़ी उल्टी गलत कर दी यहाँ पे। ये कट करेंगे, मिटाएंगे से हम, ये होगा हमारे पास, यानी 4 की 200 से करेंगे तो 4 दूनी 800। ठीक है, 800 माइनस, और 3 की 200 से करेंगे तो ये 600, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास? 200। कितना आएगा? 200। कितना? 200। तो एक बराबर कितने के? 200। ठीक है, हमसे क्या पूछा? 16 की वैल्यू पूछी है, यानी दोनों का योग, तो 16 बराबर 16 दूनी 3200, कितना आएगा? 3200 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। 108 का ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
3200 रुपये। अगला प्रश्न हमारा, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये है तो एक ही आ गया है। ये सेम अभी सवाल क्या है, सेम उसी की तरह है, ठीक है, सेम उसी की तरह खुद से ट्राई करेंगे इसे आप, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि क्या है। देखिए, ए और बी की आय है, ए और बी, इनकी आय का अनुपात दे रखा है इनकम, इनका इनकम का अनुपात दे रखा है 6:5, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी मासिक व्यय, यानी ये इनकम हो गई, ये क्या हो गई, इनकम। उसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3, ठीक है। यदि प्रति माह 400 रुपये की बचत करते हैं तो उसकी मासिक आय, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक माह दोनों क्या है, 400 की बचत करते हैं, सेविंग क्या है 400, इसकी भी 400 और इसकी भी 400, ठीक है। वही क्रॉस मेथड लगाएंगे इसमें भी हम, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम, क्रॉस मेथड। इसकी इधर 4 की 5 से गुणा और 6 की 3 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। इनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। 4 पंजे 20 और 6 3 18, तो डिफरेंस कितना आया 2, ठीक है। इसकी इधर और इसकी इधर, यानी 4 चौके 1600 माइनस 4 3 1200, डिफरेंस कितना आया 400, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कितना आया डिफरेंस, 400 ऊपर 2, यानी 2 बराबर कितने के, 400 के, 1 बराबर 200 के। तो इनकी मासिक आय की राशि पूछिए, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी इनकी, दोनों की आय 1100 रुपये, तो 11 बराबर 2200। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है। देखिए, ए बी सी है, ए बी सी, इनकी मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3:5, ठीक है। ये कह रहे हैं ए का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ए का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। कितना, 1200 रुपये अधिक है। यहाँ पे ए का वेतन कितना है 2 है और सी का वेतन कितना है 5, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, कितना अधिक है 3 अधिक है, और सवाल के अकॉर्डिंग कितना अधिक है 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये। तो एक बराबर कितने को हो जाएगा 400 के, 3 चौके 12, 400 रुपये के। उन्होंने पूछा बी का वेतन, तो बी का वेतन कितना है 3, तो 3 बराबर कितने के, 3 बराबर कितने के 1200 के, 1200 के, ठीक है। तो उसने ये क्या आया हमारा मंथली, उसने क्या पूछा वार्षिक वेतन, तो वार्षिक यानी 12 महीने का पूछा, तो यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 12 144, यानी 14,400, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 200 रुपये खर्च करता है और बी 700 बचाता है तो ए की बचत कितनी है। तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत ज्ञात करनी है। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, ए और बी की आय, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या है, आय 5:3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स लगा रहा हूँ अपनी तरफ से, एक्स। अभी कह रहा है ए बी सी के खर्चे का अनुपात, यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात 8, 5 और 2 है, ठीक है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या है। देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ेंगे हम, यहाँ पे सी वाला, तो सी क्या है 2000 रुपये खर्च करता है और सी का मुझे खर्च भी दे रखा है यहाँ पे, तो सी का खर्च कितना है यहाँ पे 2, और सी का मुझे इनकम नहीं दे रखी कुछ भी, सी का खर्च दे रखा है मुझे यहाँ पे 2। तो मैं कह सकता हूँ 2 बराबर कितने के, 2000 के, सी का खर्च मुझे 2000 दे रखा है, तो 1 बराबर 1000 के, ठीक है। अब बी का खर्च कितना आ जाएगा, बी का खर्च कितना हो जाएगा 5, तो 5 बराबर बी का खर्च 5 है, तो 5 बराबर कितने के 5000 के, और ए का खर्च कितना हो जाएगा, ए का खर्च 8, तो 8 बराबर 8000 के, ठीक है। ये ए और बी के खर्च आ गए। अब ये आगे सवाल यहाँ पढ़ेंगे हम आगे, बी 700 रुपये बचाता है, बी क्या है 700 रुपये बचाता है। देखिए, बी की मुझे इनकम भी पता है और उसका खर्च भी पता है, ठीक है। अगर उसकी इनकम है 3x, ठीक है, वो 5 रुपये खर्च करता है, यानी 5 खर्च कर दिए, 5000 खर्च कर दिए उसने, ठीक है। कितने खर्च कर दिए 5000 उसने खर्च कर दिए। तो जो अब इनकम में से जो खर्च करा तो वो उसकी बचत के बराबर होगी, तो बचत कितनी है उसकी 700 रुपये के, 700 के बराबर है। अब 3x बराबर 5000 को इधर ले जाऊँगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5700, कितने 5700। अब 3 से 5700 में भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा 1900,
यानी एक्स का मान कितना आ गया मेरे पास 1900 रुपये, ठीक है 1900। मुझे क्या चाहिए, पूछा एक्स ए की बचत पूछी है। अब एक्स का मान कितना है मेरे पास 1900 और ए की आय कितनी है यहाँ पे 5x, ए की आय कितनी है 5x, तो 5x और एक्स का मान 1900, ये क्या आ गई ए की आय आ गई, क्या आ गई ए की इनकम आ गई, ठीक है ए की इनकम, ठीक है 19 पंजे 9500। मुझसे पूछा ए की बचत, ए की बचत क्या होगी, तो ए का खर्च कितना है 8000, ए का खर्च कितना है 8000, 8000 यहाँ से माइनस करेंगे 9500, 8000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1500, 1500 ये क्या है ए की सेविंग है, ए की क्या है सेविंग, ठीक है 1500। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। ये पीछे सवाल 2 सवाल कराए थे, सेम उन्हीं की तरह है, ठीक है सेम उन्हीं की तरह सवाल है ये, आप खुद से ट्राई करें इसे।